वाराणसी में काशी आने वाले दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सात्विक एवं आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साकेत नगर में नवनिर्मित साकेत विला का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने किया। साकेत विला के अधिष्ठाताओं के अनुसार काशी देश दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्वच्छ, शांत और सात्विक वातावरण के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। परिसर में शुद्ध सात्विक भोजन, भजन और धार्मिक वातावरण की विशेष व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री दिवाकर जी, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, विद्याधर तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने इसे धार्मिक पर्यटन और आतिथ्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। लगा है तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम किसी को अपने वस्त्र से, अपने निवास के योग्य कक्ष से, अपने जो है अन्न पान आदि से उसकी सेवा करें। हमारे इस होटल का यह प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि हमारे यहाँ आकर के कोई सुख का अनुभव करे, क्योंकि आप जानते होंगे साकेत का अर्थ होता है जो परम सुख का आलय है, उसका नाम साकेत है। जिस साकेत की बात करते हैं शास्त्रों में, उस साकेत के ही समान यहाँ साकेत जो है पूरी है। यह जो साकेत नगर कॉलोनी है इसी दृष्टि से रखी गई है, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में श्री भगवान संकट मोचन जी का मंदिर है। तो संकट मोचन जी का मंदिर का होना और साकेत नगर यह पूरी, यह जो कॉलोनी और इसमें ऐसे साकेत विला का निर्माण, यह बातें इस ओर संकेत करती हैं कि हमारा उद्देश्य है इसमें हमारे जो भी यात्री आएंगे उनको रहने की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। सबको जो सुविधा अन्य होटलों में होती है वो तो होंगी, लेकिन हम एक अलग प्रकार से प्रेम देंगे, एक उनको अपना संबंध देंगे, काशी से उनका परिचय कराएंगे। क्योंकि काशी में देखिए एक रात रहने का भी बहुत बड़ा फल है। काशी में जिसके जन्मों के कई जन्मों के फल होते हैं वो एक रात यहाँ व्यतीत करता है, एक रात यहाँ निद्रा लेता है। तो इस दृष्टि से हम अपने धार्मिक मान्यताओं को रखते हुए, काशी के मान्यताओं को रखते हुए और इस विला जिन लोगों ने इसका निर्माण कराया है, जिस त्रिपाठी जी के जो परिवार, इनके पिताजी वैदिक दर्शन में आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है। इस काशी के नहीं पूरे राष्ट्र के वो व्याकरण के, न्याय के, पुराण के, अन्य शास्त्रों के, वेदांत के, सांख्य योग के परम विद्वान थे। तो उस समय जब उनके पास छात्र आते थे तो उनको भोजन करा के उन्होंने अध्यापन कराया। और यहीं के नहीं, विदेशों के भी जो छात्र थे, नेपाल से आए हुए या आपके उधर के क्षेत्रों से आए हुए, उनको उन्होंने खिलाया पिलाया। उनकी तो साकार करता साकेत विला का नव उद्घाटन आज हो रहा है आपके शुभ संकल्पों से, क्या कहेंगे महाराज जी आज? सबसे पहले तो सावन के इस पवित्र माह में, आज सावन का सोमवार है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो पूरे देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को और काशी वासियों को और विशेषकर काशी आने वाले उन समस्त कांवड़िया बंधुओं को और तीर्थयात्रियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। काशी में आपने देखा कि किस कदर बाबा विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से काशी के सांसद हुए, तब से काशी में जैसे लगता है कि आप कॉरिडोर बनने के बाद से लाखों लाख लोग, पूरी काशी की गलियां पट जाती हैं। सड़कें आप देखते होंगे कि सब सड़कों को चौड़ा किया गया। जिस शहर की कनेक्टिविटी वर्तमान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हो, उन सड़कों में भी इतनी भीड़ है। तो काशी को जिस तरीके से हिंदुस्तान और दुनिया उमड़ रही काशी में बाबा का दर्शन के लिए, और उस पर से सावन का ये पवित्र माह और ये सावन का सोमवार, ऐसे में आज इस होटल का जो उद्घाटन हुआ है साकेत विला, निश्चित ही है काशी के पर्यटन को, काशी में तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को रुकने और टिकने की, काशी में प्रवास करने की एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी उनको, और निश्चित ही काशी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी, इस समय राजनीतिक फिजाओं में वंदे मातरम के अपमान की बात चल रही है, विपक्ष कह रहा है कि तो चलते रहता है, क्या कहेंगे महाराज जी? 70 साल तक जिस वंदे मातरम गीत को उन लोगों ने 4 पंक्तियों में सीमित करके रखा था, देश को पहली बार बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने
लाल किले की प्राचीर से जब वंदे मातरम का गान 15 अगस्त को कराया तो संपूर्ण देश को पहली बार वंदे मातरम सुनने को मिला। कैसा गीत है ये वंदे मातरम! इस देश के आज़ादी के क्रांतिकारियों का, दीवानों का और आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों का ये वो मंत्र था जिसको गा गा के उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन देश को कभी पूर्ण रूपेण उसको सुनने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब देश सुनेगा वंदे मातरम का गान तो निश्चित ही इस देश का नौजवान उस गान की एक लाइनों से प्रभावित होगा, उसको अच्छा लगेगा। हम सभी को जब भी पूरा गीत सुनने को मिलता है तो चमत्कृत हो जाते हैं हम सभी। तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ देश के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने इस देश की जड़ों से हमारे देश के सनातन को, हमारे देश के हिंदुत्व को जिस तरीके से उजागर किया है, जिस तरीके से जन जन को जोड़ा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सकून टाइम्स के लिए वाराणसी से कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।